Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology. Student, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। हार्मोन्स के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। आज हम आप लोगों को इंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन्स बींग्स के बारे में पढ़ाएंगे। नहीं, इंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पाया जाता है उसका क्या रोल होता है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस क्या होता है। इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, जो इंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू बनाया जाता है, बनता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि सिस्टम क्या होता है, जब एक ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। एक एक स्केलेटन, एक एक बोन्स हमारे बॉडी में जब जुड़ते हैं तो स्केलेटल सिस्टम बनता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जब कई ग्लैंड आपस में जुड़ते हैं, कई ग्लैंड आपस में जुड़ते जाते हैं तो वो बनाता है इंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है? इंडोक्राइन, यानी कि ये ग्रुप ऑफ द ग्लैंड्स होता है इंडोक्राइन सिस्टम। यानी ग्लैंड्स के ग्रुप को हम कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और कौन से ग्लैंड जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं उस टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं उसे हम इंडोक्राइन में रखते हैं। लेकिन जो एंजाइम सेक्रेट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उसे हम एक्सोक्राइन में रखते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करते हैं उसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दिस आर डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो डक्ट और डक्ट में क्या होता है। डक्ट मीन्स होता है एक पाइप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कि अगर कोई हार्मोन्स यहाँ से सेक्रेट हो रहा है तो अगर वो डक्ट में फ्लो होगा तो वो बस वहीं तक पहुँचेगा जहाँ तक उसकी टारगेट सेल होगी, ठीक है। वहाँ पे जाके वो अपना रोल कंप्लीट करके खत्म हो जाएगा। लेकिन जो डक्ट लेस होगा वो यहाँ से सेक्रेट होगा तो पूरे बॉडी में ब्लड में जाकर मिल जाएगा और ब्लड जो है उसको पूरे बॉडी में फैलाएगा और जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे अपना रोल कंप्लीट करेगा, जहाँ पे वो अपना फंक्शन एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेगा। तो ये होता है। तो इंडोक्राइन जो है वो क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो हार्मोन का सेक्रेशन करने से क्या है कि मान लीजिए कि इस हैंड की जो फिंगर्स हैं वो क्या है, इस साइज़ की हैं। तो ये मान लीजिए कि इस हैंड की भी फिंगर उतनी साइज़ की है, तो ये मैसेज इस तक पहुंचा है ना, तो किसके थ्रू? अगर डक्ट में फ्लो होता तो बस एक ही हाथ में जाता, एक ही हैंड में फ्लो होता, दूसरे हैंड में नहीं फ्लो होता। तो ये डक्टलेस होने की वजह से पूरे बॉडी में जाकर के फैल जाता है, पूरे बॉडी में सेक्रेट हो जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड में डिजॉल्व होकर सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये जहाँ जहाँ भी उसका टारगेट सेल होगा वहाँ पर अपना रोल वो कंप्लीट कर लेगा। ग्लैंड्स देयर आर सेक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इसकी सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन्स प्ले सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि बहुत ही मेन रोल निभाते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी में ये सबसे मेन कौन रोल कंप्लीट करता है? यही हार्मोन्स कंप्लीट करते हैं। कौन? हार्मोन्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जैसे कि पेट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी पेट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, पहले है आपका थैलेमस ग्लैंड। क्या है? थैलेमस ग्लैंड, ठीक है। थैलेमस ग्लैंड है। उसके बाद क्या है? थैलेमस ग्लैंड के बाद है आपका पेट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पेट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पेट्यूटरी ग्लैंड है। अब पेट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक एंटेरियर लोब्स हैं, दूसरा पोस्टेरियर लोब्स है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेट्यूटरी ग्लैंड है इसका एक एंटेरियर लोब होता है और दूसरा पोस्टेरियर लोब होता है। तीसरा होता है आपका थायराइड ग्लैंड, चौथा है आपका पैराथायराइड ग्लैंड,
5वां है एड्रिनल ग्लैंड्स, 6 है पेनक्रियाज और 7th है गोनैड्स। और गोनैड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक टेस्टिस होता है इन मेल और एक होता है ओवरीज इन फीमेल। तो ये देख सकते हैं फिगर के थ्रू भी, ये आपका हाइपोथैलेमस वाला एरिया है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसी में पेट्यूटरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं। आगे हम इसकी सारी डिटेल, एक एक ग्लैंड्स की डिटेल पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपका थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, यानी कि ये गोनैड्स में आते हैं। तो ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स क्या क्या कौन कौन से हैं हमारे बॉडी के अंदर, देख लीजिए। इसका क्या काम है हमारे के, ये एक लैटिन वर्ड है। हाइपोथैलेमस क्या है, लैटिन वर्ड है। हाइपो, हाइपो मतलब होता है विलो, के पीछे बिलो, थैलेमस मीन्स होता है, थैलेमस मीन्स होता है रूम और चेंबर। थैलेमस मीन्स क्या होता है, रूम और चेंबर्स। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन वेटिंग अबाउट 4 ग्राम्स, यानी कि ये हमारे ब्रेन का बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होता है जिसकी वेट कितनी होती है, जिसकी वेट होती है 4 ग्राम्स। कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 ग्राम होता है। ठीक है, ये रेगुलेट किसको करते हैं, ये वेजिटेटिव एंड इंडोक्राइन प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कौन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मेन ऑर्गन इनका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द होम्योस्टैटिस। इनका मेन काम होता है कि हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिस मेंटेन करना। इसके बाद क्या है, ये बाइलेटरल डाइसिफेलिक स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफ्यूज न्यूक्लियर मास बिलो द थैलेमस, और ये किससे डिफ्यूज होते हैं, न्यूक्लियर मास के थ्रू। अब देख सकते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, हाइपोथैलेमस का हमारे लाइफ में क्या रोल है, हमारे लाइफ में क्या फंक्शन है, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में। देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो है इसका इसेंशियल फंक्शन कौन कौन से है, ये कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जस्ट बिलो द फोरब्रेन। कहाँ पाया जाता है, जस्ट बिलो द फोरब्रेन पाया जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, ये कंट्रोल ऑफ द एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द वैरायटी ऑफ द बिहेवियर्स दैट इसेंशियल और सर्वाइवल, यानी ये बिहेवियर को, जो सर्वाइव के लिए हमारे बिहेव होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, सेक्सुअल बिहेवियर, पेरेंटल बिहेवियर एंड एग्रेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और देख सकते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ये हाइपोथैलेमस का एरिया होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है, हमारे ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्लैंड होता है, नेक्स्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को कहा जाता है हमारे बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इट इज टीनी ग्लैंड्स, ये भी बहुत छोटा ग्लैंड होता है। देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना छोटा पार्ट्स है, ये बहुत छोटा पार्ट्स होता है। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, यही वाला एरिया जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये टीनी ग्लैंड लोकेटेड नियर द हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट होता है ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास में ये प्रेजेंट होता है। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, और इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको, इन्हीं पिट्यूटरी ग्लैंड को। फंक्शन ऑफ मेनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, उसको संचालित किया जाता है। द ग्लैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है, एक है एंटेरियर लोब्स, दूसरा है जिसे हम कहते हैं एंटेरियर लोब्स को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा है आपका पोस्टेरियर लोब्स, पोस्टेरियर लोब्स को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, जो ये आपका एंटेरियर और पोस्टेरियर लोब्स हैं, इनका क्या काम है हमारे बॉडी में, क्या फंक्शन है इनके, देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे लाइफ में क्या फंक्शन है ये देख लीजिए।
ये स्टूडेंट्स देखिए इनका क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो देखिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो लोब में बटा होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब्स। तो एंटेरियर पिट्यूटरी लोब्स का क्या काम होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी लोब्स का काम होता है वो क्या होता है कि वो हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट करते हैं ये पहले जान लेते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी लोब्स जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम कहते हैं जीएच। क्या कहते हैं, जीएच, ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, टीएचएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सिक्रेट करता है। उसके बाद सिक्रेट करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा सिक्रेट करता है स्टूडेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद सिक्रेट करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। उसके बाद एडीएच सॉरी ये एसीटीएच सिक्रेट करता है, एड्रिनो कॉन्ट्रोपी हार्मोन्स। इन सब हार्मोन्स का काम होता है एंटेरियर पिट्यूटरी का सिक्रेशन करना। इसके बाद जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है वो सिक्रेट करता है आपका एडीएच, वैसोप्रोसिन, इन सब हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इन सब हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है मैंने देख सकते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स एंड गोनैड्स। ये अदर ग्लैंड्स की तरह ही क्या होता है, सिक्रेशन करता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, गोनैड्स, ये सब सिक्रेट करते हैं। वैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी सिक्रेशन का काम करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। ये किसको किसको कंट्रोल करता है, ये मसल्स ऑफ यूट्रस को कंट्रोल करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है यही जो चाइल्ड बर्थ के टाइम ये कंट्रक्शन में हेल्प करता है, यूट्रस के कंट्रक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज। ये जो होता है ये ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है जिससे डेवलपमेंट, टेस्टिस और ओवरीज के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है, जो जिसे हम कहते हैं एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है यही स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज की ग्रोथ को में हेल्प करता है। इट सेक्रेट द ग्रोथ हार्मोन्स, और क्या सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन दैट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। द सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन इन द बॉडी। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जेटिनिज्म, यानी कि मान लो कि जब ये हमारे बॉडी को हार्मोन्स जो है ये हमारे बॉडी में जब ये सिक्रेट होते हैं तो प्यूबर्टी रिजल्ट के टाइम क्या होता है, अब एबनॉर्मल ग्रोथ जब होता है तो उसे हम कहते हैं जीगैनिटिज्म। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द पर्सन। ये पर्सन के हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अदर हैंड कह सकते हैं लो सिक्रेशन ऑफ रिजल्ट ग्रोथ एंड इट्स कंट्रक्शन इज कॉल्ड डॉर्फिनिज्म। अगर ये मान लीजिए कि अगर एक कम सिक्रेट हो रहा है, लो सिक्रेशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो आदमी क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी बौना हो जाएगा, बौना पैदा होगा। ठीक है, इसके बाद दे ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एडल्ट कॉज ए डिजीज। अगर ओवर सिक्रेशन होता है तो ये हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज, एक्रोमेगली, एक्रोमेगली एक डिजीज ये हमारे बॉडी के अंदर पैदा कर देगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स का क्या काम होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, द एंटेरियर ग्लैंड्स इट सिचुएटेड क्लोज द ट्रैकिया इन द नेक। ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हमारी जो ट्रैकिया होती है नेक की यहीं पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट सेक्रेट ए हार्मोन्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जिससे ये हमारे बॉडी के फैट
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को रेगुलेट करता है, मेंटेन करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है इसको कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखते हैं ना, इसकी ओवर सेक्रेशन होती है तो लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ये फीमेल में ज़्यादा होता है। इट इज इनडायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ को। प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू, और टिश्यू के डिफरेंशिएशन में बहुत जल्दी से हेल्प करता है। हेंस इट इज आल्सो नोन एज द पर्सनालिटी हार्मोन्स, इसे क्या कहते हैं, पर्सनालिटी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी की कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रमोट होती हैं, डिफरेंसेस टिश्यू के डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जब इसका ओवर सेक्रेशन हो जाता है तो दिक्कत होती है। तब क्या होता है कि तब थायराइड के पेशेंट हो जाते हैं लोग। अब देखते हैं थायराइड के क्या डिसऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि थायराइड की कौन कौन सी डिसऑर्डर है। तो द डिफिशिएंसी ऑफ द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन्स रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर, यानी कि अगर इसका एक्सेसिव सेक्रेशन होता है तो ये दो तरह से हो सकता है, एक हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और एक हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। ये दो बीमारियां, ये डिसऑर्डर क्रिएट करता है थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स देख सकते हैं यहाँ पे। पैराथायराइड ग्लैंड कौन कौन से हैं, देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, यानी 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कहाँ पे, यानी ये प्रेजेंट कहाँ पे, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है उसी के पीछे साइड में, यानी ट्रैकिया पे होता है थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड ग्लैंड्स के पीछे क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स का। उस हार्मोन्स का नाम होता है पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन्स होता है, पैराथार्मोन, PTH जिसे बोलते हैं पैराथार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम, और यही जो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर कैल्शियम की लेवल हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होती है तो बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की, अगर कैल्शियम आयन की अमाउंट बढ़ जाए तो कौन कौन से डिसऑर्डर होती हैं, ठीक है। द डिफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन्स रिजल्ट पेनफुल मसल्स। अब क्या होगा, जब इसकी हार्मोन्स की रिजल्ट क्या होता है, जब अगर इसकी डिफिशिएंसी क्या होती है, अगर हमारे बॉडी के अंदर सेक्रेट ना हो, अगर ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो क्या होगा, ये हमारे पेनफुल मसल्स होंगे। मसल्स क्या होंगे, पेनफुल, हमेशा मसल्स, मांसपेशियों में, मसल्स में पेन रहेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड्स ओवर सेक्रेशन रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन्स मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। और क्या होता है, जब इसका ओवर सेक्रेशन हो जाता है तो पता क्या चलता है, जब देखिए इसकी पैराथायराइड क्या करता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जब ब्लड में इसकी सेक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये देने लगता है कैल्शियम किसको, बोन को, बोन से कैल्शियम देने लगता है, इसे मसल्स में पेन होने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी ओवर सेक्रेशन हो जाए तो ये बोन से ही कैल्शियम को बाहर निकालना शुरू करता है, जिससे बोन क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, और जल्दी से क्या हो जाते हैं, थोड़ा भी चोट लगेगा, गिर जाएंगे, टूट जाएगा। तो ये कैल्शियम जो होता है ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी के मसल्स पेन को, और हमारे बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। तो ये आपका पैराथायराइड हार्मोन्स देख सकते हैं, यही है पैराथायराइड हार्मोन्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ये थायराइड ग्लैंड्स है, और ये है आपका पैराथायराइड, जो देख सकते हैं ना, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, यही होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, स्पेशली ये किडनी जो देखते होंगे आप, जो किडनी आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर जो इतने ये दिखाई दे रहा है, यही होता है एड्रीनल ग्लैंड्स, सॉरी क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, द एड्रीनल, कि कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स इज सिचुएटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के इंटीरियर पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और दूसरा क्या होता है, इनर मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट 2 हार्मोन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो 2 तरह का हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। पहला है एल्डोस्टेरोन,
ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल का सेक्रेशन करता है। वाइल एड्रिनल मेड्यूला जो सेक्रेट करता है वो करता है एड्रेनालिन, यानी कि कह सकते हैं इपिनेफ्रिन जिसके नाम से जाना जाता है, इस हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और पैरा एड्रिनिल, न्यूरोपाइनेफ्रिन भी इसे कहते हैं। तो ये 2-4 तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट करता है आपका एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, जबकि एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो सेक्रेट करता है आपका एड्रेनिल और पैरा एड्रेनिल। ठीक है। कॉज ऑफ डेंजर इमरजेंसी स्ट्रेस एड्रिनल इज सेक्रेटेड इन द लार्ज स्टेट ऑफ द प्रिपेयर द बॉडी फेस इन द सिचुएशन। यानी कि देखिए एड्रेनलिन कब सेक्रेट होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जब डर जाते हैं, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी जब हम किसी कमरे में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, डर जाते हैं, तो उस समय ये बहुत, जब हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस होते हैं, तो ये हार्मोन सेक्रेट होता है एड्रेनलिन। ठीक है। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो इमरजेंसी हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डायरेक्ट कहाँ सेक्रेट होता है, हमारे ब्लड में सेक्रेट होता है, और पूरे बॉडी में क्या हो जाते हैं, टिश्यू में, ऑर्गन तक ये पहुंच जाते हैं, और अपना क्या करता है, एक्ट आल्सो द इंक्लूड्स हार्ट के बीट को बढ़ा देते हैं, हार्ट को इंक्लूड ये अपना रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। दिस रिजल्ट इन द फास्टर हार्ट बीट। और क्या होता है, जब डर जाते हैं, आप जानते हैं जब डरते हैं हम लोग तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जब हम स्ट्रेस लेंगे, डरेंगे, तभी ये सेक्रेट होगा। और ये किसको, ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होता है, पहुंच जाता है कहाँ तक, हार्ट तक, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो भाई लंग्स, मसल्स की भी मसल्स में ऑक्सीजन क्या होगा, जल्दी जल्दी एनर्जी रिस्पिरेशन होने लगेगा, एनर्जी रिलीज होने लगेगी। तो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी से रिलीज होने लगती है, और क्या होती है, हमारे बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है। ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में इस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब देख सकते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक तरह का क्या है, हेट्रोक्राइन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, लेकिन हम इसको इंडोक्राइन में भी पढ़ेंगे और एक्सोक्राइन में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, एंजाइम का भी सेक्रेशन करता है। तो पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। अभी देखिए, अभी बताया भी गया है कि मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है, क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप्स में हेल्प करता है। पेनक्रियाज मिक्स इन ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। पेनक्रियाज विच आर इंडोक्राइन इन फंक्शन, दे आर नोन एज इलेट्स ऑफ रेंज ऑफ सेक्रेट 2 हार्मोन्स। ये 2 तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। ठीक है। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। ये किसको रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर ये ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद डिफेंसी ऑफ इंसुलिन लेवल ऑफ द ग्लूकोज इज ब्लड इंक्रीज एंड, कि इसकी डिफेंसी क्या होती है, अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और जिससे हमारी एक डिसऑर्डर हो जाएगी, एक हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज हो जाएगी, उसका नाम होता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी में मेलिटस इंक्लूड्स ओरल पिल्स और द इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। उसके बाद ओरल पिल्स और क्या कहते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल क्या हो, मेंटेन रहे। इट हार्मोन्स इंसुलिन इज द सेक्रेटेड व्हेन ब्लड लेवल इज लो, यानी कि ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, सब सेक्रेट होता है। हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकागॉन इनटू ग्लूकोज। और क्या करता है, ग्लूकागॉन को एक कन्वर्जन किस में करने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्जन करने लगता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, टिश्यू के अंदर पूरी ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये रहा आपका पेनक्रियाज। यही है पेनक्रिया, जो हेट्रोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, और यही 2 तरह का हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, गोनैड्स क्या है, गोनैड्स क्या होते हैं, देखते हैं। गोनैड्स, ठीक है, गोनैड्स देख सकते हैं। गोनैड्स जो ग्लैंड हैं, इसमें 2, एक टेस्टिस, दूसरा ओवरीज इंक्लूड है। टेस्टिस जो होता है मेल में होता है, ओवरीज फीमेल में होता है। ठीक है। गोनैड्स, टेस्ट एंड ओवरीज आर बोथ इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग गैमीट।
किसका प्रोड्यूसन करते हैं? दोनों गैमिट का, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस क्या सेक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। एंड ओवरीज किसका करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है। दीज आर आल्सो मूव एज द मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, इसलिए इसके क्या नाम रखा? टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट इन अंडर सेक्स इंडिविजुअल हुज मस्कुलिन केस आर नॉट प्रॉपरली डेवलप, यानी कि ये जब तक हमारा ये जब डिसऑर्डर कब होता है कि जब हम तक हमारा टेस्टिस पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा, तब तक टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन नहीं करता है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन्स टेस्टिस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। मेमरी ग्लैंड यानी मिल्क ग्लैंड को सेक्रेट करता है। उसके बाद डिफेंसी ऑफ द एस्ट्रोजन कॉज अनफर्टिलिटी, और इसकी डिफेंसी क्या होती है? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का एस्ट्रोजन का सेक्रेशन ना हो तो फीमेल के अंदर बहुत बड़ी एक बीमारी हो सकती है, अनफर्टिलिटी। अनफर्टिलिटी, उनके अंदर एग बनेगा ही नहीं, और जिस फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन नहीं होगा वो कभी लाइफ में मां नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है इस हार्मोन को क्या करना? मेंस्ट्रुअल। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एंड मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को भी क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका ओवरीज है। ठीक है, ये ओवरीज है। ठीक है, यहीं से ग्लैंड्स देख रही है, ग्लैंड्स से ग्लैंड्स यहीं से फीमेल, ये ओवरीज फीमेल, ये यूट्रस वाला एरिया है और ये सर्विक्स वाली एरिया है। ठीक है, और यहीं सेक्रेट होता है आपका हार्मोन्स फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कह सकते हैं कि जो इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने का काम करता है। ये टेस्टिस, एक गोनाड से टेस्टिस है, टेस्ट ग्लैंड से, और ये सेक्रेट करता है क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो मेल के सेक्स हार्मोन्स भी कहे जाते हैं, और ये मेल के सेक्सुअल पार्ट्स को डेवलप करने में, मेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पूरा जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो 10th स्टैंडर्ड लेवल पे जो ग्लैंड्स हैं उसको हम लोगों ने पूरा डिटेल भी अच्छी तरह से उसके फंक्शन और हार्मोन्स कौन कौन सेक्रेट करते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरह से आपका चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक जो भी इंस्ट्रक्शन गूगल क्लासरूम पे दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए। आप अपनी कॉपी टाइमली नोट्स कंप्लीट करिए, स्कूल पे लाके उसको चेक करा लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।